और कभी-कभी हमें बिना ज़रूरत के भी चीज़ें खरीद लेनी चाहिए। एमआरपी ₹20 है एक पानी की बॉटल का, वो ₹20 चार्ज कर रहा है, तो कौन-सी गलती है उस बेचारे की? अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहाँ पर वो फ्रिज लगा के रखेगा रोड पर? वो पानी बेच रहा है, वही एक बहुत बड़ी बात है। कैसे-कैसे लोग हैं यार, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पर बार्गेन करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है, मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ और डिस्कस के 11th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कंटिन्यूअसली पिछले 10 दिनों से वीडियोज़ पोस्ट कर रहा हूँ मैं, मज़ा आ रहा है। आप लोग जो जितने भी लोग हैं जो वीडियोज़ देखते हैं, उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं देखते वो प्लीज़ देखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आज की कहानी पे आता हूँ मैं, बार्गेनिंग। हम इंडियंस लोग, हम हिंदुस्तानी लोग ये समझते हैं, बार्गेन करना हमारा राइट है। ठीक भी है, कोई बुराई नहीं है अगर किसी चीज़ को आप उसके फिक्स्ड प्राइस से कम कीमत पर खरीद पाते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है बार्गेनिंग ना हर जगह नहीं की जानी चाहिए। जो फ्रूट सेलर होते हैं रोड पर, जो छोटे-छोटे खिलौने बेचने वाले होते हैं, काफ़ी बार ये देखा है मैंने, बच्चे होते हैं, काफ़ी बार। और जो बड़े भी होते हैं ना, वो लोग यार अमीर बनने के लिए काम नहीं कर रहे होते, वो खाना खाने के लिए काम करते हैं। उनके सपने भी बड़े छोटे हैं। उनमें से आप किसी से भी बात करोगे ना, कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि उसको बड़ी गाड़ी खरीदनी है, नहीं। कोई भी ये नहीं बोलेगा उसको बड़ा घर खरीदना है, नहीं। कोई ये नहीं बोलेगा मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ से मुझे एक अच्छी लोकेलिटी में रहने के लिए चाहिए, नहीं। उन लोगों के सपने भी बड़े छोटे होते हैं। उन लोगों के सपने ऐसे होते हैं कि बस यार ठीक-ठाक सा खाना मिल जाए खाने के लिए, है ना? और कभी अगर ज़रूरत पड़े, फ़ीवर वगैरह आ जाए तो एक ठीक-ठाक से डॉक्टर के पास जाके हम अपना इलाज करा पाएँ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग पैरासिटामोल टाइप की दवाइयाँ भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे। और यहाँ पर मैं सिर्फ़ छोटे वेंडर्स की बात नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे जो बेचारे मज़दूर लोग होते हैं, वो लोग भी इस तरीके की मतलब जो मेडिकल सिचुएशंस होती हैं ना, उसमें अटक जाते हैं। फ़ीवर होने के बाद भी उनके पास पैसे नहीं होते डॉक्टर के पास जाने के लिए। मेडिकल स्टोर पर जाके वो बेसिक मेडिसिन्स खरीद लाते हैं और फिर उसका अपना काम चला लेते हैं। एनीवे मैं टॉपिक से भटक गया, मैं आता हूँ वापस से वो बार्गेनिंग पर। हाँ, तो एक बार मैंने देखा, मैं कहीं जा रहा था तो रास्ते में मैं एक जगह पे रुका। एक छोटा बच्चा था जो कि कुछ बेच रहा था। मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए था, मैं सिर्फ़ एक ब्रेक लेके वहाँ पर रुका। पेड़ की छाया थी अच्छी, वहाँ पे रुका। तो उसने नीचे ज़मीन पे अपनी दुकान लगा रखी थी, छोटे-छोटे टॉयज़ रखे थे मिट्टी के और प्लास्टिक के भी थे। पानी की बॉटल्स थी, कुछ फ्रूट भी रखे थे, मतलब उसने एक मल्टीपर्पज़ स्टोर बना दिया था वहाँ पर। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया, "ये खिलौना कितने का है?" तो कहता है, ₹15 का। तो मुझे लेना नहीं था, मैंने वैसे ही पूछ लिया था उससे। तो उसे लगा कि शायद ज़्यादा कीमत बोला मैंने, इसी वजह से ये नहीं ले रहा। तो कहता है, "आप 2 ले लो, मैं आपको 25 के दे दूँगा।" तो मैं मतलब कि सोच में पड़ गया, है ना? मैंने फिर भी एक बार इग्नोर किया उसको, मैंने एक हल्की-सी स्माइल दी उसको और बोला, "नहीं, फिर भी नहीं चाहिए।" तो कहता है, "3 ले लो, ₹30 के दे दूँगा।" अब ना मेरा इंटरेस्ट उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैंने कहा, "ओके, तो इतना सस्ता क्यों दे रहा है भाई तू? बता।" तो कहता है कि कोई खरीदता ही नहीं है, ये मिट्टी के छोटे-छोटे खिलौने, हाथी घोड़े टाइप के छोटे-छोटे थे, है ना? कोई खरीदता ही नहीं है। और तो मैंने कहा अगर मैं तेरे ये 5 खिलौने खरीदूँ तो कितने के देगा? तो बोलता है ₹40 के दे दूँगा, ₹8 का एक। मतलब वो ऑन द स्पॉट 50% डिस्काउंट देने को तैयार हो गया मुझे। मुझे बड़ी दया आई उस बच्चे के ऊपर। मैंने कहा यार देख मुझे खिलौने तो 5 नहीं चाहिए, है ना? मुझे खिलौना सिर्फ़ 1 चाहिए लेकिन मैं तुझे ₹50 दे सकता हूँ। तो कहता है 50 का नहीं है, ₹15 का एक है। और जब उसने मुझे बोला ना 50 का नहीं है, ₹15 का ही है, जो उसके फेस पे एक वो जो इनोसेंट वाला फेस था ना यार, भूल नहीं सकता मैं उस चीज़ को। उसे ऐसा एक पल को भी फ़ील नहीं हुआ कि मैं उससे सिर्फ़ एक खिलौना ले रहा हूँ और उस ₹15 के एक खिलौने के लिए मैं उसको ₹50 देने को तैयार हूँ। नहीं, कहता ₹50 का नहीं है, ₹15 का है, ठीक से नहीं समझा तुमने। फिर मैं मतलब कि चुपचाप खड़ा हो गया, तो वो फिर भी सेल करने की कोशिश कर रहा है। ले लो, चलो कोई बात नहीं और सस्ता कर दूँगा, ₹7 का कर दूँगा एक, 35 के 5 दे दूँगा। मतलब यार मतलब कितनी गरीबी है हमारे देश में, है ना? और बहुत से लोग वहीं पर भी मैंने देखा, आए, पानी की बॉटल जो कि एक फ़िक्स्ड प्राइस होती है, वो पानी की बॉटल भी बेच रहा था बेचारा।
₹20 की पानी की बोतल के जब उसने माँगे ना, तो उससे कहते हैं ये तो ठंडी नहीं है, तो तू ₹20 क्यों चार्ज कर रहा है? एमआरपी ₹20 है पानी की बोतल का, वो ₹20 चार्ज कर रहा है, तो कौन-सी गलती है उस बेचारे की? अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहाँ पर वो फ्रिज लगा के रखेगा रोड पर? वो पानी बेच रहा है, वही एक बहुत बड़ी बात है। कैसे-कैसे लोग हैं यार, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पर बार्गेन करते हैं। एनीवे, मैंने उससे एक खिलौना लिया और उसको ₹50 दिए, तो वो बाकी के पैसे ढूँढने लगा, मुझे कितने रिटर्न करने हैं। उसके पास थे नहीं ज़्यादा पैसे, क्योंकि इतने ज़्यादा सामान बिका नहीं था। मैंने उसको बोला नहीं चाहिए तो रख ले, तो बड़ी मुश्किल से उसने वो पैसे रखे, उसके अंदर खुददारी थी। नहीं रख रहा था वो पैसे, बड़ी मुश्किल से उसने रखे। तो ऐसे-ऐसे लोग, ऐसे-ऐसे बच्चे भी हैं, जो ईमानदारी के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल जाता है वो बच्चा, स्कूल से आने के बाद उसे मजबूरी में वो खिलौने या फिर जो भी काम करता है वो करना पड़ता है, और ना जाने ऐसे कितने लाखों करोड़ों बच्चे हैं हमारे देश में, जिनको इस तरीके का छोटा-छोटा काम करना पड़ता है। मैं जब कंप्यूटर क्लासेस में था, तो मेरा एक मतलब कि क्या था वो, साथ में पढ़ने वाला, है ना? दोस्त तो नहीं कह सकते क्योंकि ज़्यादा दिन से मैं नहीं जानता था। तो उसकी भी कहानी कुछ इसी तरीके से थी। शाम को जाके वो अपने टॉयज़ बेचता था। टॉयज़ बेच के वो अपना खाना खाने का काम करता था, अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की फीस पे करता था। और बाद में वो, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाए, वो एक बहुत बड़ी कंपनी में किसी बड़ी पोस्ट पर है। तो मेहनत करनी चाहिए और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। आप लोग छोटे-छोटे वेंडर्स, जो रोड साइड वेंडर्स हैं, फ्रूट वाले, अक्सर फ्रूट वालों के साथ झगड़ते हुए देखा है मैंने लोगों को, बनाना सेलर्स के साथ, है ना? कि ये इतने रुपए के आने चाहिए, ये आने चाहिए, वो आने चाहिए। जब आप सेम बनाना आप किसी सुपर स्टोर से खरीदते हो, क्या वहाँ पे बार्गेन करते हो? नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्कोप ही नहीं है। वहाँ पे स्कोप ही नहीं है, वहाँ पे आपको 1-1 ग्राम का पैसा देना पड़ता है। तो यार ऐसी जगह पे क्यों बार्गेन कर रहे हो? याद रखिए, ये लोग अमीर होने के लिए काम नहीं करते। ये लोग सिर्फ खाना खाने के लिए काम करते हैं, जो कि सभी को मिलना चाहिए। और कभी-कभी हमें बिना ज़रूरत के भी चीज़ें खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे 10-20 रुपए की चीज़ खरीद लेने से ना, हम गरीब नहीं हो जाएँगे। हमें कुछ मिला ही है, हमें वैल्यू मिली है उस चीज़ की, उसने वो पैसे फ्री में नहीं लिए। कुछ तो दिया है ना उसने, लेकिन ऐसे 10-10, 20-20 रुपए की अगर आप चीज़ें खरीद लेते हैं ना ज़रूरतमंदों से, तो यार उनका भला हो जाएगा। वो शाम को एक चैन की नींद सो पाएँगे, अदरवाइज़ उनको बहुत स्ट्रेस होता होगा। खाने को नहीं होता उन लोगों के पास, है ना? जितने का भी वो सामान लेके आते हैं, वो सेल नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम होती है। फाइनेंशियल कंडीशन इन लोगों की बहुत बुरी होती है। इस तरीके के अनगिनत स्टोरीज़ हैं मेरे पास जो मैंने देखी हैं। मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में इस तरीके की बहुत सारी स्टोरी सुनाऊँगा जो कि मैंने एक्सपीरियंस की हैं। ऐसी कहानियाँ मेरा बताने का मन नहीं करता, क्योंकि मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ ऐसी बातें करते हुए। लेकिन यार शेयर तो करनी चाहिए ना। हो सकता है कि आप लोग भी इस स्टोरी को आगे शेयर करें, जिससे कि किसी का भला हो जाए। तो अगली बार आप जब भी किसी धूप में, बरसात में, ठंड में कहीं पर भी रुकें, अपने ट्रैवल के दौरान आते-जाते, ऑफिस या काम पे कहीं भी आते-जाते रुकें, और आपको कोई इस तरीके का दिख जाए ना, छोटा वेंडर बेचारा जो कुछ फ्रूट या फिर खिलौने या कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, अगर आप कर सकते हैं तो बिना ज़रूरत के भी खरीद लेनी चाहिए चीज़ें कभी-कभी, क्योंकि हमारे 10-20 रुपए से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उसके बदले हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है। और प्लीज़ इस चीज़ के लिए तो झगड़ा ना किया करें यार, कि तेरी पानी की बॉटल ठंडी नहीं है तो तू क्यों इतने पैसे चार्ज कर रहा है। ये उम्मीद बिल्कुल नहीं रखी जा सकती ऐसे सेलर से, किसी भी छोटे शॉपकीपर से जो कि धूप में बैठा है, या फिर जिसकी छोटी दुकान है, कि वो आपको बिल्कुल चिल्ड पानी की बोतल दे, वो भी एमआरपी के प्राइस पर। मुश्किल होता है इन लोगों को। बहुत ही बुरा लगता है कि हमारे देश में एक साइड तो इतनी अमीरी है कि बेशुमार पैसा है, दूसरी साइड इस तरीके के लोग भी हैं। बड़ा ही इम्बैलेंस्ड है, खराब लगता है। कभी-कभी खरीद लिया करें आपको जब ज़रूरत हो। बस ये इतनी स्टोरी थी। आने वाले टाइम में इस तरीके के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपसे कल मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। शुभ रात्रि, बाय-बाय, और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ रात को 9 बजे एक ऐसी अच्छी स्टोरी लेके आता हूँ आपके लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? और शेयर कर दीजिए से ज़्यादा अपने कमेंट करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको कैसे लग रहे हैं एपिसोड्स। थैंक यू। इससे ज़्यादा कुछ आज है नहीं मेरे पास बताने के लिए, क्योंकि मैं खुद इमोशनल हो गया हूँ स्टोरी को बता के। शुभ रात्रि, बाय-बाय, गुड नाइट।